ऐसे ही x की जगह पर 3 रखिए तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, फिर 4 रखिए तो कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। फिर क्या 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, जबकि 15 इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो मतलब R के अंदर जो एलिमेंट है, देखिए एक चीज़ सर समझ लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन करने के लिए हो सकता है मैं यहाँ भी यूज़ करूँ, या फिर हो सकता है जो पीछे PDF है इसका यूज़ कर लूँ। तो आप ज़रा पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। तो R के अंदर ये सेट, ये एलिमेंट्स आ गए, 1,3 आया, 2,6 आया, 3,9 आया, 4,12 आया। तो मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ R। तो एक्सरसाइज 1.1 है, कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे जो R डिफाइंड है, R किस तरीके से डिफाइंड है, R डिफाइंड यहाँ पे x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दिया गया 0 दिया गया है। और x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक सेट दिया गया है A, और A के A इक्वल क्या लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, ये आपके पास 14, इतने एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा इसको जो रिलेशन दिया गया इसको जरा ध्यान रखिए। इसका मतलब है y इक्वल टू 3x, और x की जो वैल्यू रखनी है दैट इज फ्रॉम द सेट A। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक x equal to 1 and then 2 3 4 up to 14. So what will you get, you will get r equals to 1 comma 3, you will get r equal to 2,6, फिर आपके पास क्या आएगा 3,9 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा 4,12 आएगा। इसके बाद क्या 5,15 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 15 जो है इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या आया, रिलेशन के अंदर हमारे पास आया इतने एलिमेंट आ गए, कितने 4 एलिमेंट आ गए। अब आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, क्या क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, और दूसरा क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ये चेक करना बड़ा आसान होता है ना, और जब आपके सामने रिलेशन हो तो बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि 1,1 इस तरीके से एलिमेंट है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पर जो लिखा हो वही यहाँ पर लिखा हो, 2,2 जो यहाँ पर लिखा हो वही है, वो यहाँ पर लिखा हो, 3,3 जो यहाँ पर लिखा हो वही यहाँ पर लिखा हो। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर, 1,3 तो है, लेकिन क्या 1,1 इसके अंदर है, नहीं है। 2,6 इसके अंदर है, क्या 2,2 है इसके अंदर, नहीं है। 3,9 इसके अंदर है, क्या 3,3 है इस सेट के अंदर, नहीं है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बात कितने लोग समझ में आ गई। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जैसे आपका 1,3 रिलेशन में है तो 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3,1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, जबकि ये चीज़ नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है ना। बताइए भाई, आप लोग बात करते रहिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब तो एक तरीके का ब्रिज बनना। ब्रिज बनने का मतलब क्या होता है, जैसे A, B रिलेशन के अंदर आ गया, A, B रिलेशन के अंदर आ गया, और क्या आ गया A और B, C रिलेशन के अंदर आ गया, है ना। तो ये बात तो पता चल गया कि A और B रिलेशन में है और B और C रिलेशन में है। अब ब्रिज में क्यों बोल रहा हूँ, देखो A और B रिलेशन में, B और C रिलेशन में, तो देखना है क्या A और C रिलेशन में है क्या। तो इसका मतलब ये होता है क्या A, C भी रिलेशन में है क्या, ये होता है ब्रिज बनना, है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग। मतलब एक चीज इसमें ध्यान वो कंपलसरी होती है कि लास्ट, इस पहले वाले का लास्ट वाला और दूसरे वाले का पहला वाला ये मैच करना चाहिए। ऐसा कहाँ पे हो रहा है, देखो एक ये यहाँ पे 1,3 और दूसरा यहाँ का 3,9, है ना। तो ब्रिज बनाइए जरा, देखिए आपके पास 1,3 रिलेशन में है, ध्यान से देखिए, और आपके पास 3,9 भी कहाँ पे है, रिलेशन में है। लेकिन देखो 1, 3, 9 आपके पास 1,3 रिलेशन में है, बिल्कुल है। आपके पास 3,9 रिलेशन में है, बिल्कुल है। क्या 1,9 रिलेशन में है, 1,9 तो रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट।
तो इसलिए ना ही ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, राइट। ना ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? हैव यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन? आपको यही चेक करना था, आप क्वेश्चन अगर पढ़िए, आपको चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। सो क्या पहला क्वेश्चन आपको आ गया क्या? हैव यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन? टेल मी, हैव यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन? सिर्फ रॉयल गेमिंग ही मुझे बता रहा है कि उसको समझ में आ गया, बाकी लोग मजे कर रहे हैं। बाकी लोग भी बताएं भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, लगभग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक रिलेशन दिया गया है आर एक्स वाई, और वाई को क्या था आपके पास? एक्स प्लस 5, है ना। फिर से एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपके पास रिलेशन आर इक्वल टू क्या दिया गया है? एक्स वाई, और यहाँ पे y इक्वल टू दिया गया है x प्लस 5, और जो x है वो लेस देन 4 है, और क्या है? x और y दोनों ही कहाँ बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। ये बात आपको देखना है ना। अभी 7 पीपल थे, अभी तो 6 बचे, एक लोग और कहाँ गायब हो गया। आप लोगों के लिए कुछ भी करो, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से करते हैं। देखिए x इज लेस देन 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये x, y क्या है? दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 4 होना चाहिए। कहने मतलब आप x क्या क्या ले सकते हैं? आप 1 ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं। जब आप x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? क्या 6 मिलेगी? तो कहने मतलब ये हुआ कि 1,6 जो है रिलेशन में आ गया, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। फिर क्या है, आप जब x इक्वल टू 2 लोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा आपके पास? 2,7 रिलेशन के अंदर आ गया। फिर जरा देखिए, आप x इक्वल टू क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। तो आपके पास पॉइंट क्या मिलेगा? 3,8 मिलेगा, राइट। तो ये आपके पास 3 पॉइंट मिले रिलेशन में। तो रिलेशन आर इक्वल टू लिखिए जरा, 1,6, दूसरा क्या है? 2,7, तीसरा क्या है? 3,8, राइट। अब मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर 1,6 तो है, लेकिन क्या 1,1 है इसके अंदर? 1,6 बिलोंग करता है रिलेशन में, लेकिन 1,1 बिलोंग नहीं करता है। और मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि 1,1 टाइप का रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो ही 1,1 टाइप का होगा तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन हुआ कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,6 इसके अंदर है, लेकिन बट 6,1 जो है ये रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए यस, दिस इज ट्रांजिटिव। कैसे? ट्रांजिटिव के लिए बेसिकली क्या होता है? एक केस होता है। मैंने शुरू में क्या बताया? मैंने शुरू में ये बताया कि एक ब्रिज टाइप का काम होता है। a, b बिलोंग्स टू रैशनल रिलेशन, और b, c भी रिलेशन में होना चाहिए। तो a, c रिलेशन में अगर आता है तो हम ये कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a, b तो है रिलेशन में, लेकिन आपको b किसी के साथ रिलेशन में है ही नहीं। देख लीजिए आप, जैसे 1,6 है तो कहीं 6, समथिंग है, नहीं है। जैसे 2,7 है तो इस रिलेशन के अंदर कहीं 7, समथिंग लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। 3,8 तो है, लेकिन 8, समथिंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि दूसरी वाली कंडीशन हमें मिल ही नहीं रही है रिलेशन के अंदर। देख लीजिए, ये वाली कंडीशन नॉट फाउंड है। ये वाली कंडीशन कैसी है? नॉट फाउंड है। तो अगर रिलेशन में ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर दूसरी वाली कंडीशन नॉट फाउंड होती है, तो हम उसको कह देते हैं कि रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव। तो आपके पास 2 कंडीशन आ गई। पहला, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव, एनआर, नो सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव है। क्यों?
ट्रांजिटिव है इसलिए नहीं कि वो ट्रांजिटिव है, वो इसलिए कि दूसरी कंडीशन नहीं मिल रही है। दूसरी कंडीशन है बी कॉमा सी टाइप का, और बी कॉमा सी यहाँ पे है ही नहीं, ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा सी टाइप का नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। दिस इज व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। नाउ अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? हैव यू गॉट दिस? इफ यस, say yes. Now look at the third part. आपको एक रिलेशन सेट दिया गया है ना, सेट क्या दिया गया है? सेट के अंदर 1 to 6 एलिमेंट दिए गए हैं और y डिविजिबल बाई x एक सेट दिया गया है। a इक्वल टू, अगर आपके पास आपके सामने एनसीईआरटी तो उसको आप रखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये सेट दिया गया है, ठीक है। और दूसरा आपके एक रिलेशन दिया गया, यहाँ पे रिलेशन कैसा दिया है? आर एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे लिखा है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या है रिलेशन, कैसा है? वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको चेक करना क्या है, सिमेट्रिक है क्या है ट्रांजिटिव। पहले जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जरा समझिए। क्या 1 कॉमा 1 आ सकता है? कंडीशन ये होना चाहिए जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट लिखा है, जैसे मैं कह रहा हूँ x कॉमा y जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जो यहाँ पे लिखा है वो नंबर इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों में 1 1 लिखा है, तो ये वाला 1 दूसरे वाले 1 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए 1 कॉमा 1 रिलेशन आएगा। क्या 1 कॉमा 2 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 कॉमा 2 भी 1 जो है 2 को डिवाइड कर लेगा। क्या 1 कॉमा 3 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 जो है 3 को डिवाइड कर लेगा। 1 कॉमा 4 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 जो है 4 को डिवाइड कर लेगा। ऐसे 1 कॉमा 5 भी आएगा, ऐसे ही 1 कॉमा 6 भी आएगा। 1 का रिलेशन सबके साथ। अब जब 1 का रिलेशन सबके साथ है, अब 2 का जरा देखिए, क्या 2 कॉमा 3 आएगा? 2 कॉमा 3 आएगा, जरा बताइए। कंडीशन ये है कि 2 इसको डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है, तो इसलिए 2 कॉमा 3 नहीं आएगा। क्या 2 कॉमा 4 आएगा? यस आएगा, तो 2 कॉमा 4 आएगा, उसको लिखिए। क्या 2 कॉमा 5 आएगा? 2 कॉमा 5 आएगा? ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है 5 डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 कॉमा 5 भी नहीं आएगा। 2 कॉमा 6 आएगा? आएगा, क्योंकि 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, इसलिए 2 कॉमा 6 आएगा। तो ये हो गया 2 की बात। अब 3 कॉमा 4 आएगा? नहीं आएगा। 3 कॉमा 5 आएगा? नहीं आएगा। 3 कॉमा 6 आएगा? यस, ये आएगा। और जरा देखिए, क्या 4 कॉमा 5 आएगा? नहीं आएगा। क्या 4 कॉमा 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या 5 कॉमा 5 आएगा? सॉरी 5 कॉमा 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या 6 कॉमा समथिंग आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जरा आप ये समझिए, यहाँ पे 2 कॉमा 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है 2 को डिवाइड करता है। यहाँ पे 3 कॉमा 3 आएगा, यहाँ पे 4 कॉमा 4 आएगा, यहाँ पे 5 कॉमा 5 आएगा, यहाँ पे 6 कॉमा 6 आएगा। तो यहाँ से ये बात तो पता चल गई कि कैसा रिलेशन है। ये रिलेशन है अपना ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है अपना रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। आप जरा ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर 1 कॉमा 1 भी आ रहा है, 2 कॉमा 2 भी आ रहा है, 3 कॉमा 3 भी आ रहा है, 4 कॉमा 4 भी आ रहा है, 5 कॉमा 5 भी आ रहा है, 6 कॉमा 6 भी आ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है और धूमधाम से। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? आप लोग बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है? बताइए भाई, इज इट सिमेट्रिक? सभी लोग आंसर दीजिए। इज इट सिमेट्रिक? बताइए सभी लोग। इज इट सिमेट्रिक? बाकी लोग बताइए। बताइए सिमेट्रिक है? तनिष्का, नितिन, मोहित, क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर x, y रिलेशन में है, x, y रिलेशन में है, तो y, x भी कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1, 2 तो रिलेशन में है। देख लो, 1, 2 रिलेशन में है, एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं। 1, 2 है, लेकिन 2, 1 रिलेशन में नहीं है। सिंपल सी बात है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो नो सिमेट्रिक। क्या है? ट्रांजिटिव है।
क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए आपको देखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, क्योंकि डिवीजन वाला मामला है जिसको देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या लेते हैं, ट्रांजिटिविटी देखो कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, आपसे कह रहा है कि x, y रिलेशन में है, आप ये मान के चलेंगे, एंड और क्या मान के चलेंगे, y, z भी रिलेशन में है, आप ये भी मान के चलेंगे। अब ये x, y रिलेशन में है, इसका मतलब ये है कि y को x डिवाइड करता है, y को x क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कोई वैल्यू आई होगी sec k या लैम्डा, तो y को कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा x आ जाएगा। अब ये रिलेशन क्या है में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि z को y ने डिवाइड किया होगा, तो उससे आपके पास कितना आया, बीटा आया है, तो z इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, z इक्वल आपके पास आ जाएगा बीटा y आ जाएगा। आपको देखना क्या है, आपको चेक करना है x, z के बारे में, x, z के बारे में मतलब क्या चेक करना है, z बाई x चेक करना है आपको कि z बाई x क्या होगा। अब z की वैल्यू आपने क्या निकाला है, बीटा y निकाला है, देखिए ध्यान से, अपॉन में x, और y की वैल्यू क्या निकाला हमने, लैम्डा x निकाला है, तो बीटा इंटू क्या कर दो, लैम्डा x कर दो, अपॉन कितना आएगा, x आ जाएगा, और x से आप डिवाइड, x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x क्या हो कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया, बीटा लैम्डा आ गया। तो कहने मतलब z को x ने डिवाइड कर दिया, उसका आंसर क्या आ रहा है, बीटा लैम्डा आ रहा है। तो इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से पता चलता है कि इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। आपने क्या देखा यहाँ पे, ये कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन है अपना ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव कैसे है, ट्रांजिटिव है धूमधाम से, इट इज ट्रांजिटिव धूमधाम से। हैव यू गॉट इट, ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्रांजिटिव होने में इसके, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रिलेशन डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है, इंटीजर पे डिफाइंड है रिलेशन, और कह रहा है कि ये कंडीशन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये आपका क्या होना चाहिए। अब जरा ये क्वेश्चन आप खुद ही अटेम्प्ट कीजिए, फिर से यहाँ पे मेरे ख्याल से 4th है, ये 5th है, जो भी है। आपको एक रिलेशन डिफाइंड है r इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x, y, सच दैट यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर, x, y क्या आपके पास, x माइनस वाई, सॉरी ये x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जबकि x और y कहाँ बिलोंग करते हैं, ये भी इंटीजर ही है। आपको बताना ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ट्रांजिटिव है। आपको बताना रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे x माइनस वाई इंटीजर है, ये आपके पास इंटीजर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ने बोला है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, y की जगह पे भी x रख देते हैं, तो क्या x माइनस एक्स इंटीजर नहीं है, x माइनस एक्स तो 0 आ जाएगा, और 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक है, अगर x, y रिलेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर, एन इंटीजर, समझ गए भाई, ये क्या है, ये आपके पास एक इंटीजर है, तो इंटीजर होगा मतलब कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, तो वैल्यू मान लीजिए आपके पास कितना है, से आई फॉर इंटीजर, तो y माइनस एक्स कितना आएगा, y माइनस एक्स को आप क्या ले सकते हो, माइनस एक्स माइनस वाई ले सकते हो, नहीं ले सकते, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या माना है आपने, इंटीजर माना है, माइनस आई, तो अगर ये इंटीजर है तो क्या माइनस में इंटीजर नहीं होते, ये भी इंटीजर होते, ये भी क्या हुआ आपके पास, ये भी एक इंटीजर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है, क्या है, ट्रांजिटिव है। देख लीजिए ट्रांजिटिव के लिए भी, ट्रांजिटिव के लिए क्या बात होती है, ट्रांजिटिव के लिए बात ये होती है कि x, y रिलेशन में होना चाहिए, और y, x भी कहाँ होना चाहिए, y, z भी कहाँ पे होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ये आप मान के चलते हैं कि दो चीजें रिलेशन में है, आपको देखना ही होता है, x, z को देखना होता है। अब मुझे बताइए x, y रिलेशन में इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई क्या हुआ, x माइनस वाई एक इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ, एन इंटीजर,
क्योंकि रिलेशन में है, ऐसा आप मान के चले हैं। दूसरा वाला y, z रिलेशन में, इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस जेड, ये भी क्या होगा, n इंटीजर, क्योंकि आप ये भी आप मान के चले हैं, ये भी क्या हुआ, ये भी इंटीजर हुआ। अब आपको देखना है x माइनस जेड का, x माइनस जेड का देखना है, तो x माइनस जेड को आप क्या ले सकते हैं, x माइनस जेड क्या ये ले सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस प्लस ना लिखो, माइनस लिखो यहाँ पर, माइनस जेड माइनस वाई लिख सकते हैं क्या। अब देखो आपको पता है x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, जेड माइनस वाई भी क्या है आपका, इंटीजर है, तो फिर से यहाँ पे क्या आया, एक इंटीजर आया कि नहीं आया, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आता है, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आता है, हमेशा इंटीजर आता है। तो ये बात भी पता चल गई कि वाई एक्स माइनस जेड कैसा है, एक्स माइनस जेड आपके पास क्या हुआ, ये एक इंटीजर हुआ, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये कैसा रिलेशन हुआ, ये एक रिलेशन। नेक्स्ट जरा देखिए, अब आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द next question. Am I audible to all of you? Is there any network connection? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Let me know. Okay, 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 no problem. So now you have got the point. आपके पास ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। आगे जरा देखिए फर्दर। अब ये क्वेश्चन को मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं लूंगा कि बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही नहीं कभी। देखिए जरा, एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, पांच रिलेशन यहाँ डिफाइंड है, ए बी सी, ये तो कोई मतलब ही नहीं रिलेशन का। कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब दो लोगों के रिलेशन में कहा जाएगा अगर दोनों लोग एक ही जगह पे काम करते हैं। तो मुझे बताइए, जब दो लोग एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, ठीक है, तो क्या एक्स और एक्स एक ही जगह पे काम नहीं करते, एक ही व्यक्ति को दो बार लिख दो, कहते दोनों एक ही जगह काम करते हैं, दोनों तो एक ही व्यक्ति हुए ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, तो वाई और एक्स भी कहाँ करेंगे, एक ही जगह पे काम करेंगे, ठीक है। अगर एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं तो वाई और एक्स भी तो क्या करेंगे, एक ही जगह पे काम करेंगे, सिंपल सी बात है ना। उल्टा कह दिया गया भाई, राम और श्याम एक ही जगह पे जाते हैं, तो श्याम और राम भी तो एक ही जगह पे जाते हैं। अब आप ये मत कह दो कि वो तो दो लोग थे ए और बी, ए तो बी के साथ काम करने जाता था, लेकिन बी शाम को दूसरी जगह भी काम करने जाता था, वहां ए नहीं जाता था। तो इस तरीके से बात नहीं करना है आपको फैक्ट्स पे काम करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया नहीं है उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, राइट। आर यू क्लियर। तो पहला वाला आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ट्रांजिटिव है, बिल्कुल धूमधाम से है। देखो एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, वाई और जेड एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि जैसे एक्स और वाई और जेड यहाँ पे लिखा, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, क्या ये मतलब नहीं होगा तीनों एक ही जगह काम करते हैं, तो इसका तो ये मतलब कि तीनों एक ही जगह काम करते हैं, ये इसका मतलब ये भी होगा एक्स और जेड भी एक जगह काम करते हैं, तो रिलेशन ये होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहला वाला रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव सब कुछ है। दूसरा वाला रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई, दो लोग आपस में इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि वो दे लिव इन द सेम लोकेलिटी, है ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, जैसे सेम प्लेस में काम करते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन वाई। हाँ, इसको देखना पड़ेगा। एक रिलेशन दिया गया यहाँ पे और आपको चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या। रिलेशन आर इक्वल दिया गया है एक्स कॉमा वाई, और क्या है ये कि एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर देन वाई, मतलब जो है ये मान लो एक्स है 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है,
ठीक है। ये आपके पास ये मान लीजिए x है और ये y है। देखो x जो है y से मतलब 7 मीटर टॉलर है, बात सही है, तो रिलेशन ही दिया गया है। दूसरा है क्या, x और x की हाइट जितनी है तो उतनी दूसरे वाले x की भी हाइट है। x तो x ही है ना, आदमी थोड़ी बदल गया, उसको 2 बार खड़ा कर दो तो क्या ये दोनों आपस में टॉलर हैं? ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे जब एक ही व्यक्ति की बात करने लगेगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव। क्या है, सिमेट्रिक है। देखो x टॉलर है y से, तो क्या y थोड़ी टॉलर हो जाएगा x से? भाई x, y रिलेशन में है, इसका मतलब ये होता है x इज टॉलर देन y। तो क्या y, x रिलेशन में होगा क्या? देखो क्या y इज टॉलर देन x होगा क्या? नहीं होगा, तो इसलिए नो सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव है क्या? देखो 3 लोग लेते हैं, एक लिया आपने x जो है टॉलर देन y है, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा लिया y और z। y जो है टॉलर देन, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर की हाइट है, और यहाँ पे जो ऊपर ये हाइट है ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर हाइट। ये आपका x इंसान है, ये आपके पास y इंसान है, ये आपका z इंसान है। ये x और y आपस में इसलिए रिलेशन में है क्योंकि x की लंबाई y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। और y और z इसलिए रिलेशन में है क्योंकि y और z की हाइट में जो अंतर है, तो y ज्यादा 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, ये भी सही बात है। लेकिन अब क्या x और z देखिए जाए, x और z में कितने का अंतर आ जाएगा? क्या 14 सेंटीमीटर अंतर नहीं आ जाएगा? जबकि आना कितने का अंतर चाहिए था? आना चाहिए था आपका 7 सेंटीमीटर अंदर अंतर। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि x, y रिलेशन में है और y, z भी रिलेशन में है, बट क्या हुआ, बट x, जो z है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है। राइट, आई होप अगेन यू गॉट द पॉइंट। राइट, एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छा दूसरा नहीं, अभी यही बचा हुआ है। रिलेशन क्या है, x, y इज अ वाइफ ऑफ, रिलेशन कैसे दिया गया, x इज अ वाइफ ऑफ y, तो क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद, कोई खुद अपनी ही वाइफ थोड़ी बन जाएगा यार। राइट, नो वन कैन बी द वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। राइट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या है, x इज अ वाइफ ऑफ y एंड y इज द वाइफ ऑफ x। ऐसा संभव नहीं है, नेचुरली संभव नहीं है ऐसा, लेकिन आज का जो है जमाना तो उसके हिसाब से संभव हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में नेचुरली बात करना है ना। x इज अ वाइफ ऑफ y, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, है ना, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? एक 3 लोग लेते हैं जरा, x, y और z। x इज अ वाइफ ऑफ y, x इज अ वाइफ ऑफ y, तो y टेक्निकली क्या हुआ, मेल हुआ। y टेक्निकली क्या हुआ, मेल हुआ कि नहीं हुआ? राइट, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ z। अगर नेचुरली बात करेंगे तो y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ z। तो इसका मतलब आपका x, y तो रिलेशन में आ रहा है, समझ रहे हैं भाई, लेकिन y, z आपको मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा था अगर दूसरी कंडीशन आपको ना मिले तो आप सिंपली इसको क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि x कैन बी वाइफ ऑफ z, है ना, x y की भी वाइफ है और x z की भी वाइफ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या? बताइए भाई, बहुत पैसा क्वेश्चन है भाई। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? लेट मी नो। ओके, ऑल राइट, 2 ही लोगों का रिस्पॉन्स आया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला है यहाँ पे, अगला रिलेशन क्या है, x इज अ फादर ऑफ y। अब आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। x इज अ फादर ऑफ y, तो x खुद का फादर थोड़ी हो सकता है, x कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है क्या, x इज अ फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ x? संभव ही नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? हाँ, ट्रांजिटिव देख सकते हैं। 3 लोग लीजिए आप, 3 लोग मतलब x और y और z। जरा मुझे थोड़ा इसको रफ करने दो, जगह बनाने दो।
ये मैंने यहाँ पे इसको रफ कर दिया। अगर आपको नोट करना हो तो आप साथ में नोट करते चले, क्योंकि मैं यहाँ पे तुरंत रफ कर दूंगा। If you want to note it down, you can note it down immediately because I will rough it at the same time. 3 लोग लेते हैं, x, y और z। कह रहा है x is a father of y, सही बात है। And y is the father of z, ये भी सही बात है। तो जो x है ना, x ये तो ग्रैंड फादर हुआ ना भाई। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये आप हैं, यहाँ पे ये आप हैं, ये आपके बच्चा है और ये आपके पिताजी हैं, समझ गए। तो दिस मैन, दिस बिग मैन इज द फादर ऑफ इज द फादर ऑफ योर्स एंड यू आर द फादर ऑफ योर सन, बट दिस मैन इज ए ग्रैंड फादर ऑफ योर सन। सो इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया है सभी को। तो इसलिए हमने पहला क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिया। पहला क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगा दिया, बहुत सही। हमने पूरा चैप्टर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है और वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन ओनली सो फार। ठीक ठाक क्वेश्चन है फिलहाल। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस ए बी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। आपका रिलेशन क्या दिया है, आपका रिलेशन यहाँ पे दिया है, जरा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिलेशन आर इक्वल क्या दिया है यहाँ पे, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका जो ए और बी है वो कहाँ बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर। अब देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आपको देखना ये इज इट रिफ्लेक्सिव। तो लेट अस डू दैट। देखिए आपको ये बात पता है कि मान लीजिए 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑफ कोर्स 2 जो होगा लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दिस बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 2,2 रिलेशन में आएगा, क्वेश्चन मार्क ये है, क्या 2,2 रिलेशन में आएगा, बोलिए भाई। अच्छा ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पे ये 2,2 रिलेशन में तो आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं लेना एग्जांपल। आपको ये बात बतानी है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी रेज टू एन टाइप का रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होता है, ना तो रिफ्लेक्सिव होता है और ना ही सिमेट्रिक होता है, ना ट्रांजिटिव होता है। नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो जब भी कभी इस तरीके से बात हो तो उसमें देखा यह जाता है कि आपको फिर वहाँ पे एग्जांपल देना है, ठीक है। कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप उसका एग्जांपल दीजिए, वो सिमेट्रिक नहीं है तो आप उसका एग्जांपल दीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल ऐसे पता करना है कि उसमें सारी कंडीशन फेल हो जाए। मैंने आपको एक मोटी बात बता दी यहाँ पे कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी की पावर एन टाइप का है, तो वो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा दिखाना होता है कि उससे ये बात प्रूव हो जाए कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, वो सिमेट्रिक भी नहीं है और वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने एक रिलेशन लिया, एक एलिमेंट लिया जो कि क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एलिमेंट लिया क्या 1/2 का 1/2 ले लिया। अब देखिए क्या ये रिलेशन में आता है, सॉरी क्या रिलेशन में आता है, ये देख लीजिए, ये 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 1/4 है क्या भैया, 1/2 तो बड़ा है ना यार 1/4 से। और जबकि ये बात पता है कि 1/2 किसी के साथ ले लीजिए, 1/2 का 1 बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, लेकिन 1/2 1 इसका रिलेशन के अंदर आता है क्या, नहीं आता है, राइट।
नॉट ट्रू, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया आपको। मैंने एक एग्जांपल दिया 1/2, 1 जो कि रिलेशन में है, आप बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब मैं 1/2, 1/2 करता हूँ तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए जरा देखिए, सिमेट्रिक के लिए आप खुद ही अपना एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या, सिमेट्रिक के लिए आप देख लीजिए 1,4 जो है वो रिलेशन में है बिल्कुल धूमधाम से, देख लो ना। 1 जो है इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल टू को छोड़ दीजिए, लेस देन है, और 4 का स्क्वायर, ये तो कहता है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए, तो बिल्कुल है धूमधाम से, इसलिए 1,4 रिलेशन में है। लेकिन ये 4,1 रिलेशन में है, क्वेश्चन मार्क ये है 4,1 क्या रिलेशन में है, देख लीजिए 4 तो 4 ही रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या 1 स्क्वायर, ऐसा होता है क्या, नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कैसा रिलेशन है ये, इसलिए आपका ये रिलेशन कैसा है, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। दूसरा, अब आप ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव की बात के लिए आपको 3 नंबर चाहिए, समझ रहे हैं भाई, 3 नंबर मतलब ए, बी और सी, जिसमें से ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन आपका ए बी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक जगह 3 ले लो, इसके जगह 2 ले लो, इसके जगह 2.5 ले लो, 2.5 नहीं 1.5 ले लो, क्या ले लो यहाँ पे 1.5 ले लो। अब जरा देखिए क्या a, b रिलेशन में है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल है, क्योंकि a 3 है और b आपके पास 2 है, तो b का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, बिल्कुल सही सेटिस्फाई करता है। क्या ये रिलेशन में है, कौन सा, b, c, b आपके पास 2 है, लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25 आता है, तो ये आपको बड़ा वैल्यू है, ठीक है, तो ये भी रिलेशन में। लेकिन क्या 3,1.5 रिलेशन में है, क्वेश्चन मार्क इस बात पे है, क्या 3,5 रिलेशन के अंदर है, इस बात का क्वेश्चन मार्क है। तो 3 तो 3 रहेगा, लेस देन और इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2.25। अब बताइए कौन बड़ा है, इधर 3 बड़ा हो गया ना, इधर तो सारी बात समस्या खड़ी हो गई जाके, इसलिए ये आपका ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। तो सो दिस इज द वे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, और you got the point। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, समझ रहे हैं भाई। समझ आ गया क्या, समझ आ गया भाई, दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, ये बात पता चल गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या दिया गया, बी इक्वल टू दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, आपके यहाँ क्या क्या दिया गया, आपको दिया गया चेक द रिलेशन वेदर दिस, कह रहा है रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, आप देख लो ना करके। आप ए की वैल्यू रखते चले जाइए सेट के अंदर से, ए की वैल्यू रखेंगे 1, आपको रिलेशन क्या दिया गया है, इसमें तो आप खुद ही देख सकते हैं, रिलेशन दिया गया है a और b, और यहाँ पे b को क्या दिया गया है, a+1 दिया गया है, और सेट क्या दिया गया, सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया। और जब a इक्वल टू रखोगे 1, सो व्हाट विल यू गेट, b मिलेगा 2, तो ये आपको 1,2 हो जाएगा। फिर क्या रखोगे, 2 रखो 2,3 हो जाएगा, फिर क्या रखो 3 रखो 3,4 हो जाएगा, फिर क्या रखोगे 4 रखोगे 4,5 हो जाएगा, फिर क्या रखोगे 5 रखोगे 5,6 हो जाएगा। 6 रख नहीं सकते क्योंकि 6,7 हो जाएगा। अब देखो 1,2 2,3 3,4 4,5 6,5 ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1,2 तो रिलेशन में आ रहा है लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। थोड़ा स्पीड से काम करते हैं। अब क्या सिमेट्रिक है, देखो 3,4 रिलेशन में है, बिल्कुल धूमधाम से है, लेकिन 4,3 रिलेशन में नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा,
तीसरा देखो जरा ध्यान से, देखो 3,4 रिलेशन के अंदर है और 4,5 भी रिलेशन के अंदर है, देख लो ना यहाँ पे 3,4 रिलेशन में, 4,5 भी रिलेशन में, बट 3,5 जो है वो रिलेशन में नहीं है। 3,5 जो है वो रिलेशन में नहीं है। 3,5 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है सबको समझ में आया। सबका मैंने एग्जांपल दे दिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एग्जांपल नंबर 3 हो गया। फोर्थ में आइए, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, है ना। मैंने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। रिफ्लेक्सिव क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। बस भाई, आप जैसे आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव 2,3 जैसे रिलेशन के अंदर है तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो वो मैंने ऊपर जो एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। तो उसमें थोड़ी सी क्या सुधार की जरूरत है? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, तो ये धूमधाम से रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। जैसे 2,3 तो रिलेशन में आएगा क्योंकि 2 इज लेस देन 3 बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे पावर जो है ना, ट्रांजिटिव के लिए ऐसा हो जाता है कि ए, बी और सी, अगर ए बड़ा है, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ये बात यहाँ हम निचोड़ कर सकते हैं कि ए छोटा होगा सी से। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जो मैंने उधर अभी ये कैसे इस कंडीशन लिखा था, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी रेज़ टू एन, यहाँ पे ये लिख रहे हैं एन डज नॉट इक्वल टू 1, है ना। कंडीशन जो लिखा था ऊपर, एन की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट डज नॉट इक्वल टू 1, तब ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये आप ऊपर जो कंडीशन लिखी थी उसको आप सुधार कर लीजिएगा। आगे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने पहले बता रखा है कि अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b रेज़ टू n है और n डज नॉट इक्वल टू 1 है, हम क्या कहेंगे? ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब रही बात इसका एग्जांपल, आप पता करें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम्पल आप पता करें, आप पता करें फिर मुझे बताएं। जरा 3 नंबर ऐसे बताइए, या मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये आप पता करके बताइए कि ये क्या हो सकता है ना। अब आगे प्रोसीड करते हैं। हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगे तो ही काम हो पाएगा। आगे जरा देखिए, सभी को बुक तो समझ में आ ही रही होगी, बुक तो दिखाई दे रही होगी, बुक मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक रिलेशन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, एक सेट दिया गया 1 2 3, इसमें एक रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 और आपसे कह रहा है कि सो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखो सिमेट्रिक तो है, 1 2 इसके अंदर है, 2 1 इसके अंदर है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है सिमेट्रिक है, बस सिमेट्रिक है। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 1 1 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्या ट्रांजिटिव है? देखो 1 2 है, 2 1 है, लेकिन देखो ये 1 2 और 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, लेकिन 1 1 के साथ है क्या? नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इजी। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप उधर से बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 फिर से समझा दीजिए, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, आपसे कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब एक सेट है बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और क्या क्या रहा है तुमसे? रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन याद करो, वो दिन मैंने आपको बताया था कि वो कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो जरा देखिए, x और y कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसलिए हम उसको रिलेशन में कहते हैं। तो क्या x और x के सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे? बताइए, क्या x और s दो बुक ले लिए, उसी बुक दो बार लिख दिया, तो जितने इसमें पेज होंगे उतने इसमें पेज होंगे। और तुम ये बोल सकते हो कि इसके पेज मैंने फाड़ दिए देता, दोबारा इधर पे लिखा, ऐसा नहीं है। आप जो बुक इधर लिखेंगे वही बुक इधर लिखेंगे, तो ये वाला आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या सिमेट्रिक है? एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स में जितने पेज है उतने ही वाई में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई कॉमा एक्स। क्या ये नहीं कह सकते कि वाई में जितने पेज उतने ही एक्स में है? ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास हुआ सिमेट्रिक भी हुआ। तीन बुक लिया, एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई रिलेशन में है, क्यों? क्योंकि एक्स में जितने पेज उतने ही वाई में पेज है। वाई और जेड रिलेशन में है, क्यों? क्योंकि वाई में जितने पेज है उतने ही जेड में है। इसका मतलब तीनों में पेज क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि एक्स और जेड में पेज बराबर है, ये भी रिलेशन में आ गया, इसलिए ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही हो गया, इसलिए एक ऐसा रिलेशन हो गया, इसलिए रिलेशन हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो सब कुछ हो, मतलब सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने पहले पढ़ रखा है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। Look at question number 8. So look at question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि रिलेशन, एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5, एक रिलेशन दिया गया a कॉमा b, a माइनस बी इज इवन। जरा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट दिया गया यहाँ पे a इक्वल टू, क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट रिलेशन दिया गया r, यहाँ पे कैसे, r किस रिलेशन a कॉमा b है, सच दैट magnitude of a minus b is an even number, is an even number। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसको जरा लिखते हैं सिस्टम से। बताइए, क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करने से 0 आ जाएगा, और 0 आपको हमेशा इवन माना जाता है। क्या 1 कॉमा 2 आएगा? 1 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। आपको इवन नंबर का डिफरेंस चाहिए तो 1 और 2 नहीं आएगा। क्या 1 कॉमा 3 आएगा? आएगा, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, और 2 इवन नंबर है। तो 1 3 आएगा, 3 कॉमा 1 भी आएगा, क्योंकि इनका भी डिफरेंस इवन नंबर ही होता है। ठीक है। क्या 1 कॉमा 4 आएगा? नहीं आएगा। क्या 1 कॉमा 5 आएगा? आएगा, 1 कॉमा 5 आएगा, और 5 कॉमा 1 भी आएगा। ठीक है, वेट अ मिनट। तो ये 5 कॉमा 1 भी आएगा यहाँ पे। और जरा देखिए, क्या 2 कॉमा 2 आएगा? आएगा। क्या 2 कॉमा 3 आएगा? नहीं आएगा। क्या 2 कॉमा 4 आएगा? आएगा। जब 2 कॉमा 4 आएगा तो 4 कॉमा 2 भी आएगा। हेलो, ओके, मैं भी बता रहा हूँ आपको।
हेलो, am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? ओके, सो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद एक्चुअली थोड़ा मुझे काम आ गया है, इसलिए मुझे क्लास अभी थोड़ा रोकना पड़ेगा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में अभी आज कौन सा दिन है, सैटरडे होगी, फिर इसके बाद संडे भी कर लूँगा, इसलिए ये चैप्टर खत्म कर दूँगा वहाँ 2 दिन में। तो 1 का रिलेशन आपका किसके साथ बनेगा, सॉरी 1 का तो हो गया, 2,4 हो गया, और 2,5 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3,3 आएगा, यस आएगा। 3,4 आएगा, नहीं आएगा। 3,5 आएगा, आएगा। और 5,3 भी आएगा। और जरा देखिए, क्या 4,4 आएगा, आएगा। ये आपका पास 2,4 था, तो 4,2 भी आएगा इसमें, ये ध्यान देना जरा। 4,4 आएगा, 4,5 आएगा, नहीं आएगा, और 5,5 आएगा। आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, इस सेट के अगर मैं 2 हिस्से कर लूँ, किसके, ए के, एक हिस्सा मैंने कर लिया, कौन सा, इस सेट के 2 हिस्से किए, एक में कर दिया 1, 3, 5, एक सेट के हिस्से कर दिया 2 और 4। आप देख रहे हैं ये वाले सेट का एक भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में नहीं है, लेकिन ये वाले सेट के अंदर सारे एलिमेंट आपस में और खुद से रिलेशन में है। आप देख लीजिए 1,3 भी है, 3,5 भी है, 5,3 भी है, 3,1 भी है, 1,1 भी है, 3,3 भी है, 5,5 भी है। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इसके अंदर सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। तो ये जो बन गया आपस में, क्या बन गया, ये एक बन गया इक्विवेलेंस क्लास, इसको कह देंगे E1 और इसको कह देंगे E2। याद करो, मैंने जब आपको इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पे कुछ इसी तरीके से बात बताई थी कि वहाँ पे सेट जो होता है पूरा पूरा क्लास में डिफाइंड हो जाता है, और वहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है, 5 होता है, राइट। और E1 यूनियन E2 क्या होता है, जिस सेट में की क्लास होती है वो एक उस सेट के इक्वल होता है। तो आप जरा देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था आपको, तो बिल्कुल शो कर लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे शो कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ये करते हैं कि आपका A, B इवन नंबर है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या A, A इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि A, A तो 0 आ जाएगा, ये भी इवन नंबर हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, A, A कहाँ पे आ गया, रिलेशन के अंदर आ गया। अगला क्या है, अगला A, A है। अगर आपके पास A, B रिलेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B इवन नंबर है। जब ये इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि B माइनस A भी इवन नंबर होगा। और मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा है चाहे A माइनस B करो, B माइनस A करो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि B, A भी कहाँ पे आ गया, ये भी रिलेशन में आ गया। तो ये मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक भी। अब रही बात ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की जरा देख ली बात। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, जैसे A माइनस B आपका इवन नंबर है, ठीक, ये इवन नंबर है, और B माइनस C भी आपका कैसा है, ये भी इवन नंबर है, बहुत सही। तो आगे जरा देखिए, आपको A माइनस C पता करना, तो एक काम करो, यहाँ पे A माइनस B कर लो प्लस B माइनस C कर लो, देख लो। अब इसको कैसे लिख लो, A माइनस B लिख लो माइनस C माइनस B लिख लो। अब ये इवन है और ये भी इवन है, तो इवन माइनस इवन कैसा आता है, ये इवन है आपके पास, और ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन माइनस इवन, चाहे इवन को प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, सब हमेशा क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। तो A माइनस C भी क्या हो गया, इवन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, राइट। तो सब कुछ है। और जरा देखिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बात बोलता है, आगे बात ये बोलता है कि कह रहा है कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल हमने देख लिया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी देख लिया। बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी हमने देख लिया, राइट। तो आज मैं अपना डिस्कशन यहीं पे रोकता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैंने जल्दी में डिस्कस कर दिया है, इसको मैं फिर से यहीं से शुरुआत करूंगा अगली क्लास में। और अगली क्लास आपकी होगी
सैटरडे को 4 to 5 ना हो के 4 to 5:30 हो, ऐसा काम ना पड़े। आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल राइट।